Bismillahirrahmanirrahim. This is Fawad Khan from Peshawar Model School, and today is my lecture number 2 for class 8 and 9 chemistry. Chapter number 1 of chemistry is fundamentals of chemistry, and today's topic is Muslim period and Muslim scientists. Muslim period. In the history of chemistry, the period from 600 to 1600 AD, that is almost 1000 year, is known as Muslim periods, and this period is known as Al-Chemist period too. In this period, Muslim scientists conducted a lot of experiments to prove their observation and thoughts. They took chemistry as a pure experimental subject. इस पीरियड में जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिस्ट्री को एज अ प्योर एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट लिया. ये पीरियड 600 से लेके 1600 एडी तक था, जो कि तकरीबन 1000 साल बनते हैं. इस पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशन किए और अपने थॉट्स पेश किए. द मेजर एम ऑफ मुस्लिम पीरियड्स और द मुस्लिम साइंटिस्ट आर: नंबर 1, टू चेंज द बेस मेटल्स इनटू गोल्ड. नंबर 2, to find methods to prolong human life. Number 3, to find physical evidence to support religious and philosophical belief. जो सबसे पहला एम था मुस्लिम साइंटिस्ट था कि कैसे आम मेटल या बेस मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए. फिर सेकंड जो उनका एम था कि कैसे ह्यूमन लाइफ को लंबा किया जाए, उनके उम्रों को कैसे दराज किया जाए, लंबा किया जाए. एंड थर्ड वन इज़ कि वो अपने रिलीजस को कैसे साइंटिफिकली प्रूव करे, वो कैसे फिजिकल एविडेंस पेश करे अपने रिलीजस को प्रूव करने के लिए. जो अचीवमेंट थे मुस्लिम साइंटिस्ट के, तो वो थे द मेजर अचीवमेंट. नंबर फर्स्ट, दैट द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. नंबर 2, दे मेड मैनी इंस्ट्रूमेंट फॉर लेबोरेटरी लाइक फर्नेस, beakers, funnels, crucibles and scale to find weight, etc. Number 3, they introduce many experimental methods like distillation, sublimation, calcination and fermentation, etc. They prepared different kind of acids, alcohols and medicines. जो मेन अचीवमेंट थे मुस्लिम साइंटिस्ट के, तो उन्होंने बहुत से एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. इसके अलावा उन्होंने बहुत से लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट भी डिस्कवर किए जैसे फर्नेस हो गए, बीकर, फनल, क्रूसिबल्स एक्सेट्रा. इसके अलावा उसने बहुत से प्रोसेसेस भी इंट्रोड्यूस कराए जैसे डिस्टिलेशन विच इज़ प्योरीफिकेशन प्रोसेस, जिससे हम कंपाउंड एलिमेंट को प्योरीफाई कर सकते हैं. Sublimation process is also purification process in which a solid is directly changed into gaseous state without converting into liquid state. Calcination is the purification process of oxides of different compound. And fermentation is anaerobic respiration. In fermentation process alcohol can be formed. इसके अलावा उन्होंने एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अल्कोहल और मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसन भी प्रिपेयर्ड किए. अब हम जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन कंट्रीब्यूशन में हिस्सा लिया. नंबर फर्स्ट इज़ जाबिर इब्न हैयान एंड द डेट ऑफ बर्थ इज़ 721 एंड डेट ऑफ डेथ इज़ 803 AD. Jabir ibn Hayyan was born in Iran, and the major contribution of Jabir ibn Hayyan in the field of chemistry is that number first is he is generally known as the father of chemistry. He was the first chemist having a well-equipped chemical laboratory. He described the methods of production of white lead. He also prepared many acids like hydrochloric acid, which is HCl, nitric acid, which is HNO3, and sulfuric acid, which is H2SO4. He developed the methods of fractional distillation, extraction of metals, filtration and sublimation, etc. जाबिर इब्न हैयान जो है उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता था, और ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसकी अपनी ज़ाती केमिकल लेबॉर्ट्री थी. उसने वाइट लेड बनाने का तरीका बताया. इसके अलावा उसने बहुत से एसिड्स बनाए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड,
और उसके अलावा उसने बहुत से मेथड्स भी बताए, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अलग कर सकते हैं। जैसे हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह उनके बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अलग कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल हमारे पास ज़मीन में पाया जाता है इम्प्योर फॉर्म में, जिसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। एंड मेटलर्जी इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मीन अखज़ करना, निकालना, मेटल को साफ़ करके निकालना इज़ मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके अलावा फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन वगैरह जाबिर इब्न हयान ने किया। नेक्स्ट वन इज़ मोहम्मद इब्न ज़िक्री अल राज़ी, और the date of birth is 864 while the date of death is 930 AD. He was born in Tehran. His contribution in the field of chemistry is he was a physician, chemist, philosopher, as well as a skillful surgeon. He wrote 26 books, but his most famous book was Al-Israr. In this book he discussed different processes and methods of different chemistry or chemical processes. He was the first chemist to divide the substance into living and non-living things. He prepared alcohol by means of fermentation. अल-राज़ी तेहरान में पैदा हुए थे और वो एक फिजिशियन, केमिस्ट, फिलासफर और एक बहुत उम्दा सर्जन भी था। उसने 26 बुक्स लिखे और इन बुक्स में जो सबसे फेमस बुक था अल-इसरार, जिसमें उसने केमिस्ट्री के बारे में, उनके प्रोसीजर्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताया। ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सब्सटेंस को लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड किया, टू कैटेगरी में डिवाइड किया, लिविंग में और नॉन लिविंग में। इसने अल्कोहल बनाया बाय मीन ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट है वो है अल-बेरूनी, एंड द पीरियड ऑफ अल-बेरूनी इज फ्रॉम 973 to 1048. ही वॉज बर्न इन उज़्बेकिस्तान. His major contribution in the field of chemistry is that his great knowledge of chemical procedure and chemical combinations. Al-Biruni also made rich contribution in the field of physics, metaphysics, mathematics, geography, history, etc. He determined the density of various substances. He also had a sound knowledge about stones and gems. Al-Biruni उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए और उसको बहुत से केमिकल प्रोसीजर और कम्बिनेशन के बारे में इल्म था। उसकी जो रिच कंट्रीब्यूशन थी वो फ़िज़िक्स के फील्ड में, मैथमेटिक्स में, मेटाफिज़िक्स में, हिस्ट्री में और जोग्राफ़ी में थी। और सबसे जो उम्दा और बेहतरीन काम इसने किया था तो उसने बहुत से सब्सटेंसेस की डेंसिटी डिटरमाइन की थी। इसके अलावा इसको स्टोन्स और जेम्स के बारे में भी काफ़ी इल्म था। Next scientist is Ibn Sina. In the period of Ibn Sina is from 980 AD to 1037 AD. He was born in Bukhara. His major contributions in the field of chemistry are: number first, he is known as Aristotle of the Muslim world. He is famous for his contribution in the field of medicine, mathematics, astronomy and philosophy. He was the first scientist who rejected the idea that metals could be changed into gold. He wrote more than 100 books, and his books were taught for centuries in the educational institutes of Europe. Ibn Sina बुखारा में पैदा हुए और उसको अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता था। अरिस्टोटल एक नेचुरलिस्ट था जो अपने नॉलेज में बहुत ज़्यादा लाइक जाना जाता था, तो इसलिए इब्न सीना को अरिस्टोटल के साथ कंपेयर करके हम कहते हैं कि इब्न सीना को मुस्लिम वर्ल्ड का अरिस्टोटल कहा जाता था। उसकी कंट्रीब्यूशन मेडिसिन फील्ड में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी और फ़िलासफ़ी में थी। ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने जो एम थे मुस्लिम साइंटिस्ट के कि मेटल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते, तो उसको रिजेक्ट किया कि मेटल्स को, जो आम मेटल्स है उसको हम गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखी और इस बुक्स को सदियों तक यूरोप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अलावा इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं।
The first question is हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड वर डिस्कवर्ड बाय विच मुस्लिम साइंटिस्ट. आपने नाम बताना है कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड डिस्कवर किया था. Which Muslim scientist books were taught in different institute of Europe for centuries? Next is density were determined by which scientist? And last one is who rejected the idea of converting base metal into gold? So this is the end of the lecture number 2. Allah Hafiz.